श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ त्रिशो अध्याय। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देख कर ब्रज गोपियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज की बिना हथिनियों की। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जल रहा था। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की चाल, विलासभरी चितवन और भिन्न भिन्न लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगिनी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवालियां श्री कृष्ण में हो रही थी और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण कर रही थी। अपने प्रीतम कृष्ण की हास विलास बोलने आदि में गोपियां उनकी समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति, वही भाव भंगी आ गई। वे अपने को भूलकर कृष्ण स्वरूप हो गई। उन्हीं की लीला का अनुकरण करने लगी। मैं ही कृष्ण हूँ, इस प्रकार कहने लगी। ये सब परस्पर ऊंचे स्वर में उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और एक वन से दूसरे वन, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष कृष्ण कृष्ण ढूंढने लगी। कृष्ण कहीं दूर थोड़ी थे, वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित है। वे वही थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न गोपियां देख पा रही थी, न वनस्पतियां, न पेड़ पौधे। गोपियां तो लताओं से भी उनका पता पूछने लगी। पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर और चितवन में हमारा मन चुरा ले लिया। तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुब्र, कशोक, नाग केसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, हम मान्यों का मान मर्दन करके गए हैं। क्या वो इधर से गए हैं? तब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय भी तो कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरण में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो भौरों से मंडराते रहने पर भी तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या आप वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, पिरियाल, कटहल, पितसाल, कचनार, जामुन, आकबेल, मौलसरी, आम, कदम और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरु, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना सा हो रहा है। तुम उन्हें पाने का हमें मार्ग बता दो। भगवान की प्रेसी है पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श तुम्हें सदा ही आनंद दे रहा है? तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामनावतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनसे भी पहले बड़ा अवतार में भगवान के संग आने के कारण तुम्हारी यह दशा तो नहीं हो रही? अड़ी सखी हरिणियों, हमारी श्याम सुंदर के अंग में सुषमा सौंदर्य की धारा बहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद दान तो करते हुए इधर से नहीं गए। देखो देखो, यहाँ कुलपति कृष्ण कुंदकली की माला के मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उनकी गंध के लोभी मत वाले प्रत्येक क्षण उन पर मंडराते रहते हैं। उन्हें एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरे हाथ में अपनी प्रेयसी कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से कहीं गए हैं तो हमें बता दो। जान पड़ता है उन्हें तुम लोग प्रणाम करने के लिए झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारी वंदना का अभिनंदन नहीं किया है। अड़ी सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपनी पति वृक्षों को भुजपास में बांधकर आलिंगन कर रही हैं। इनके शरीर से तो रोमांच से हो रहे हैं, इनके भगवान के नखों से स्पर्श से ही अहो इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई श्री कृष्ण को ढूंढ रही है। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवनमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक तो पूतना बन गई और दूसरी श्री कृष्ण बन गई। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए पैर की ठोकर मार कर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तिरनावट दैत्य का रूप धारण कर उसे हड़ लगी। कोई गोपी
पांव घसीटकर घुटनों के बल बकैया चल रही है, तो उसी समय पाया जब रुंझुन बोलने लगी। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम। बहुत सी गोपियों ने ग्वाल बालों के रूप में एक हो गई। एक गोपी बन गई बत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर बतासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला भी की। जैसे कृष्ण वन में करते हैं, वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपी बोल रही, अरे वाह करके उसकी प्रशंसा कर रही है। एक गोपी अपने को कृष्ण समझकर दूसरी सखी से के गले में बाहें डाल रही है और गोपी से कहती है, मित्रों मैं ही कृष्ण हूँ, मेरी मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनती है। अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उनसे बचने का उपाय निकाल लिया। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण करने का अनुकरण करती है और वह अपनी ओर ने उठाकर उसे तान देती है। परीक्षित, एक गोपी बनी काले नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उनके सिर पर चढ़ बैठी। वो बोलने लगी, रे दुष्टाप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो देखो, बड़ी भयंकर आग लग गई है, तुम लोग जल्दी से अपनी आंखें मूंदो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उक्कल से बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष लता आदि से फिर श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहती, अवश्य ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इन्हें ध्वजा, कमल, ब्रज, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्होंने देखा कि ये जो चरण चिन्ह जो दिख रहे हैं, उन्हें जिन्हें देखकर हम व्याकुल हो रही है, और वो आपस में कहने लगे, जैसे हथनी और प्रियतम गजराज के साथ हैं, वैसे नंद नंदन श्याम सुंदर उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली कृष्ण बड़भाग्नि के चरण चिन्ह है। अवश्य ही ये श्री कृष्ण जी की आराधिका श्री राधा रानी जी की होंगी, इसलिए इन पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और एकांत ले गए। हे सखियों, हम भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से जिस रज को स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी उनके अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण को लेकर गई है, उस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह से हमारा हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते, मालूम होता है यहाँ श्याम सुंदर ने देखा होगा कि सुकुमार चरण कमलों की घास नोक में गड़ती है, इसलिए उसे अपने कंधे पर बैठा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे हैं, बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर लेकर जा रहे हैं। उसी की बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए। हो न हो वह अपने प्रियतम को अवश्य कंधे पर चढ़ाए होंगे। देखो देखो, वहाँ प्रेमी ब्रज पुल्लव के बने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेसी को नीचे उतार दिया, और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी के लिए फूल चुने। उच्चकर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रेसी के केस संभाले हैं और प्रेसी की चोटी में गूंथने के लिए अवश्य वो यहीं बैठे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वे अपने आप में संतुष्ट और पूर्ण है। जब वे अखंड है तो उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें कल्पना ही कैसे कर सकते हैं कि उनमें कोई दूसरा भी है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री प्रवस्था और स्त्रियों की कुटिलता दिखाते हुए उस गोपियों के साथ लीला रची, एक खेल रचा। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुदवत खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई बन भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा, मैं तो समस्त गोपियों से श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर मुझे इतना चाहते हैं और मुझे इतना आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक है। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो रही थी। श्री कृष्ण कहने लगे, अब तो मुझसे चला नहीं जाता, मेरे कुमार थक गए हैं, मेरे पाँव थक रहे हैं, अब तुम्हें जहाँ चलना हो जाओ, मुझे भी अपने कंधे पर चढ़ा लो। अपने प्रियतम की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। पर वह गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, तो ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी, ही नाथ, ही रमन, ही श्रेष्ठ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी, शीघ्र ही मुझे अपनी सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित,
गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची। थोड़ी दूर में देखता है कि एक सखी श्री कृष्ण के वियोग से दुखी होकर अचेत हो रही है। तब उन्होंने इसे जगाया और भगवान श्री कृष्ण जो से प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वो उसको सुनाया। उसने कहा, मैं कुटिलता बस उनका अपमान कर दिया और वे अंतर ध्यान हो गए। उनकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक ढूंढती गई, परंतु उन्होंने देखा आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगे तो श्री कृष्ण और भी अंदर घुस जाएंगे। तभी उधर से लौट आई परीक्षित। गोपियों का मन कृष्णमय हो गया। उनकी वाणी में कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो गई थी कि अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं थी। फिर घर तो कौन याद करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमन रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मण्या संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 30 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।